दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज न्यू मून की बहुत पावरफुल एनर्जी जो एक चैनल मैसेज के रूप में ड्रीम चैनलिंग हुई है, वो डिवाइन फैमिलिन्स के लिए, ज़्यादातर कलेक्टिव डिवाइन फैमिलिन्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसको इस वीडियो के अंत में सुनाया जाएगा। लेकिन जो खास प्रभाव देखा जा रहा है न्यू मून की पावरफुल पर्जिंग डार्क नाइट ऑफ सोल लेके जो आई है, वो डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए है। तो आज के दिन माँ भवानी आदि शक्ति के आगमन पर, नवरात्रि के अवसर पर माता आदि शक्ति और परमपिता शिव जी के आशीर्वाद से हम सभी इस चैनलिंग को प्रणाम करते हुए न्यू मून की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में, और यकीनन दोस्तों इस समय जो मैस्कुलिन एनर्जी की पर्जिंग हो रही है वो इतनी पेनफुल है, इतनी ज़्यादा पेनफुल है, जिसका असर फेमिनिन्स पे भी आ रहा है। लेकिन जो एडवाइस है वो डिवाइन फेमिनिन के लिए वो ये है, करेंटली जो हमारे मैस्कुलिन एनर्जी के कर्मास होते हैं और जो उनकी कंडीशनिंग होती है, और जो साथ साथ अपनी कल्चर में, अपनी अपब्रिंगिंग में उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स अचीव कर लिए होते हैं जो उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो उनकी डिविनिटी पे नेगेटिव प्रभाव डाल रही होती है, उसको इस समय पूरी तरह से पर्ज आउट करने का वक्त है। और यही एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन इस समय फेस कर रहे हैं। तो करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव फेमिनिन कैसे फील कर रही हैं 3D और 5D में, ये करंट मैसेज चैनल हुआ है दोस्तों आप सभी के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में क्या चल रहा है। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि इस जर्नी में, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें डिस्टॉर्टेड से डिविनिटी की तरफ बढ़ा जाता है। हम सभी इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं, जितनी हमारी डिवाइन फैमिलीज हैं, जो अब डिवाइन फैमिलीज है और कभी डिस्टॉर्टेड फैमिलीन हुआ करती थी। जैसे ही वो डार्क नाइट ऑफ सोल के उस पर्जिंग से गुजरती हैं, परमानेंट पर्जिंग से गुजरती हैं, और प्रति एसेंशन उनको उस एनर्जी को और पॉलिश करते जाना है, सारी के सारी डार्क ट्रेड्स को निकाल के बाहर पर्ज आउट करना है। वो अभी भी फैमिलीज के साथ भी चल रहा है, लेकिन मैस्कुलिन के साथ जो चल रहा है वो पावरफुल टावर मूवमेंट है। साथ ही साथ जिसे हम कहेंगे डेथ की एनर्जी, एंडिंग साइकिल एनर्जी जिसे कहेंगे, वो काफ़ी पेनफुल है। डार्क नाइट ऑफ सोल के घेरे में आ चुके हैं डिवाइन मैस्कुलिन, और किस तरह से सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कई मैस्कुलिन्स अपने एडिक्शन को पर्ज आउट करेंगे। करंट में जो भी उनके अंदर एडिक्शन से रिलेटेड ट्रेड्स हैं, जिनको अभी तक उन्होंने मैनिपुलेट करके डिवाइन फेमिनिन से छुपा रखा था, यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो मैस्कुलिन एनर्जी के जो हिडन ट्रूथ हुआ करते थे, जो उनके लिए एक नेगेटिव ट्रेड की तरह वर्क करते थे, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अभी तक हैं, थे, और अब डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं। साथ ही साथ अपनी न्यू एनर्जी में आने से पहले उनको वो सभी शेड, ग्रे शेड को शट ऑफ करना है, और ये समय चल रहा है न्यू मून की पावरफुल एनर्जी उनको पूरी तरह से वैनिश करने पे तैयार है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं, जब पुराना चोला उतरता है शरीर से या आत्मा से, जो भी पुराने दर्द हैं, घाव हैं, एडिक्शंस हैं, वो इतनी ईजिली नहीं जाते हैं। और ख़ास तौर से मैस्कुलिन की लाइफ से वो तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन उनके लिए है। जिन भी कर्माज में वो इंडल्ज थे अभी तक, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर किया, और साथ ही साथ मैनिपुलेट होते हुए वो कभी भी अपनी फेमिनिन को वो ना दे सके जिसकी वो रियल में हकदार थी।
वास्तव में जो प्यार, जो सहयोग, जो प्रेम की भावना म्यूचुअली एक डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को देता है, वो अगर कहीं बाधा आ रही थी तो वो उनके उन हिडन शैडो साइड्स की तरफ से थी। और उसमें भी जो न्यू मून की एनर्जी है वो उनके अंदर के वो डार्क ट्रेड्स को बाहर खींच रही है, पर्ज कर रही है। और ये पेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। बहुत से मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। उनके किसी भी एडिक्शन, चाहे वो किसी तरह का ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड एडिक्शन हो, या फिर हम कहेंगे उनकी कंपैशनेट एनर्जी या अदर एनर्जीज़ के साथ थर्ड पार्टी में कनेक्ट होने की जो आदत हो चुकी थी उनकी कंडीशनिंग की वजह से, या उनकी अपब्रिंगिंग में अगर उन्होंने कुछ इस तरह की हैबिट्स अपनाई थी, और ये जानते हुए कि उनकी फैमिली जो अब डिवाइन फैमिली में कन्वर्ट हो चुकी है वो उसका सामना नहीं करते थे, उसको अपना ट्रुथ नहीं बता सकते थे। वो उनको एडमायर करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अपने अंदर की छुपे हुए इन नेगेटिव ट्रेड्स को कभी सामने नहीं लाना चाहते थे। एक तरीके से दोहरा जीवन जी रहे थे। करंट एनर्जी जो न्यू मून की आई है उसने पूरी तरह से झकझोर दिया है। और जितना वो नहीं चाह रहे थे कि मैं अपने इस डार्क शेड को, अपने उस मास्क को हटाकर रियल चेहरा अपना दिखाऊं, लेकिन करंट में यूनिवर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं कि इस एनर्जी के साथ वो न्यू बिगिनिंग में एंटर करें। और जो ये मास्क अब हटाया जा रहा है, जो उनके ट्रूथ्स अनफोल्ड हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो हो सकता है उन्हें डार्क नाइट ऑफ सोल से बुरी कंडीशन से गुजरना पड़े। जो पर्जिंग हमारी फैमिली एनर्जीज़ ने फील की थी, अभी मैस्कुलिन एनर्जी कुछ वैसा फील कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे मैस्कुलिन्स कुछ लीगल इश्यूज़ में फंसे, क्योंकि पूरा यूनिवर्स इस समय लगा हुआ है उनकी प्योरिफिकेशन में। और ऐसे में अगर वो ईगो में आके भी अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करें, ऑफेंसिव हो के अपने आप को बचा रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। और इस जद्दोजहद में वो काफ़ी बड़े पेन या प्रॉब्लम की सिचुएशन में आ सकते हैं। ये अल्टीमेटम नहीं है, ये वास्तव में होने वाला है और इससे होके ही गुजरना है। तो डिवाइन फैमिलीन्स को इसमें अपनी एनर्जी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कंडीशनिंग होती है यूनिवर्स की तरफ से, जितने भी ड्रॉबैक्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, जितने भी शैडो साइड्स होते हैं, जब वो पूरी तरह से वैनिश किए जाते हैं यूनिवर्स की पावर से, तो यकीन मानिए वो एक एक डीएनए से निकाल के बाहर ऐसा फेंका जाता है कि वो पेन बर्दाश्त करना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और ऐसे में मैस्कुलिन एनर्जी ये करंट मून की एनर्जी में, न्यू मून की एनर्जी में पर्जिंग कर रही है। उनका जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो चुका है। और ये ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट हो, मगर कलेक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा मैस्कुलिन इस एनर्जी की फील्ड में आ रहे हैं, सफरिंग में हैं, पेन में है, अशेम्ड फीलिंग भी हो सकती है। जब उनका ट्रुथ सामने रिवील होगा, शर्मिंदगी होगी, डार्कनेस होगी, लेकिन ये गिल्ट उन्हें बहुत पहले ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अभी तक इन सब ट्रेड्स को होल्ड करके रखा है। अब आगे की एनर्जी में ये अलाउड नहीं है किसी भी तरह, क्योंकि फैमिली अपने पार्ट में काफ़ी आगे निकलते जा रहे हैं। और ऐसे में ये शैडो साइड्स जो हैं वो उनको हिंडर कर रहे हैं अपनी जर्नी की प्रोग्रेस में आगे जाने के लिए। सो करंट में ये वैनिशिंग एनर्जी जो है पूरी तरह से पर्जिंग दे रही है, ग्रिल कर रही है, मथ रही है मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर के उन सभी विषाक्त टॉक्सिक एडिक्शंस को, उन टॉक्सिक ट्रेड्स को जिसकी अब ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पूरी प्योरिटी के साथ मैस्कुलिन्स को बाहर आना पड़ेगा। तो कुछ लीगल इश्यूज़ के साथ या फैमिली के सामने उनके सभी मास्क ओपन हो जाएंगे, सभी ट्रूथ अनफोल्ड हो जाएंगे, रिवील हो जाएंगे। और चाहे वो जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करें, डिवाइन फैमिलीन के जो इंट्यूशन है, डिवाइन फैमिलीन की जो सिक्स सेंस है, या फिर लीगल तौर से थर्ड डायमेंशन में भी यानी 3D एनर्जी में भी कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि मैस्कुलिन एनर्जी के छुपे हुए ये सभी अब्यूजिव ट्रेड्स बाहर आना ही आना है। तो हम अगर
अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये है कि मैस्कुलिन एनर्जी इज़ अंडर जजमेंट। जो भी उन्होंने कर्मा किया है, जैसा भी किया है, अपनी कंडीशनिंग की वजह से किया है, अपनी बैड हैबिट जो उन्होंने कल्चर की हैं जब वो अनअवेकन थे तब से, अपने सर्किल में, अपनी अपब्रिंगिंग में जो कुछ भी उन्होंने नेगेटिव ट्रेड्स अपने अंदर छुपा के रखे थे, अब उन सभी को इरेडिकेट करने का, वैनिश करने का, रिमूव आउट करने का पूरा प्लान यूनिवर्स का हो चुका है। अगर उन्होंने कई जगह पे अपने आप को थर्ड पार्टी सिचुएशन में या अदर किसी एनर्जीज़ में या किसी क्रिमिनल एक्ट्स में या फिर किसी मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ में जो वो अपनी डिवाइन फैमिली से छुपा के रख रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं है। सारे पर्दे ओपन हो जाएंगे और उनका रियल जितना भी भयानक चेहरा होगा वो सब सामने आ जाएगा। और इसमें फैमिलीज़ को एडवाइस है कि बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप याद करें कि जब आपका शैडो साइड रिवील हो रहा था, जब आप स्वयं से घृणा कर रहे थे, जब आप स्वयं को सेक्रीफाइस करने पे तुले थे, जब आपकी सोल प्योरीफाई हो रही थी डिवाइन फैमिलीज़, उस समय जो आप रिग्रेशन में थे, अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि क्या ये मैं हूँ, बिल्कुल वैसी ही पर्जिंग अब मैस्कुलिन को आने वाली है। बस फ़र्क इतना है कि मैस्कुलिन अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करेंगे, ऑफेंसिव मोड पे भी आ सकते हैं, आपसे झगड़ा करने को भी तैयार कर सकते हैं, या आपके साथ तीखी मुठभेड़ भी हो सकती है, बातचीत हो सकती है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है और फैमिलीन कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि जो कर्मा है मैस्कुलिन एनर्जी का वो उनको जजमेंट में खुद ही फेस करना है, और ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से है। उनके एक एक कर्म का वैसा ही हिसाब मिलना है। अच्छा किया है तो अच्छा, और जाहिर सी बात है न्यू मून में जो पर्जिंग है वो टॉक्सिक ट्रेट्स को बाहर रिमूव करना है, तो उसके लिए तो पेन ही बाहर आएगा, सरफेस पे टॉक्सिसिटी ही बाहर आएगी। और मे बी वो रिग्रेशन की एनर्जी में होंगे, हो सकता है वो अपने आप से भी घृणा करें, हो सकता है वो अपने आप को फिर हाइड करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। जो कुछ भी शेकिंग उनके साथ हो रही है, डिवाइन फैमिलीन्स को एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप उनकी इस न्यू लेसन की एनर्जी को सिर्फ वेट एंड वॉच करें। जो भी शेकी एनर्जी उनके साथ है वो अंदर के विष को बाहर लाएगी, और नया अमृत जो उनके जीवन में है वो अब सामने आने वाला है। मंथन कंप्लीट हो रहा है इस न्यू मून की एनर्जी में। हो सकता है आपको ऐसी ऐसी बातें मैस्कुलिन की पता चलें जो कभी आपने नहीं सोची थी, जो उन्होंने कभी आपको धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को गिल्ट फील कराने या रिग्रेशन की एनर्जी को फेस वो नहीं करना चाहते थे। अपने उन शैडो साइड्स को होल्ड करके रखे हुए थे बहुत डीप इन डेप्थ, और इसको ही जितनी पावर से उन्होंने होल्ड किया था उसको ही पूरी तरह से निचोड़ के बाहर ला के फेंकने का जो यूनिवर्स की मंशा है वो उसी मंशा पे वर्क हो रहा है। पूरी तरह से प्योरिटी की तरफ मैस्कुलिन एनर्जी जा रही है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग में ये सब नहीं चलना है, इम्प्योरिटी नहीं चलनी है, चाहे वो फेमिनिन की हो या मैस्कुलिन की हो। तो इस गोल्डन एरा में स्टेप इन करने से पहले मैस्कुलिन को भी सेम प्योरिटी में आना है, जस्ट लाइक फेमिनिन। सेम पेज पे आप दोनों को होना है, और ऐसे में कोई भी आप जजमेंट नहीं करेंगी फेमिनिन्स। आपको एडवाइस है वो जो सा भी चेहरा उनका सामने निकल आके आएगा, आपको थोड़ी देर के लिए अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना है। हो सकता है आपको शॉक लगे, हो सकता है आप फिर से एक झटका लें कि ये कैसे संभव है, हम तो डिवाइन जर्नी में हैं, ये सारे ट्रुथ कैसे रिवील हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन यकीन मानिए बहुत कुछ पॉसिबल है। जो कुछ सामने आएगा वो रियल नहीं है, वो सब यहाँ 3D में कलेक्ट हुआ पार्ट है उनका, और इसमें उनकी गलती नहीं है, ये भी डेस्टाइन था। उन सभी चीज़ों को जो उन्होंने अपने कर्माज में, अपनी कंडीशनिंग में, अपने अंदर जो फाइट करते हुए उन्होंने अपने आप को ऑफेंसिव मोड पे रखते हुए बहुत कुछ अपना ऐसा अपने साथ बचा के रखा था जो उन्हें अपनी ताकत देता था, जिससे वो अपने आप को एक डार्क एनर्जी की तरह संभालते थे कि मैं किसी से भी जंग जीत दूंगा।
तो अब वो उनका साथ छोड़ने वाली है। वो ईगो सेल्फ, वो जो भी पेन उन्होंने खुद को भी दिया है, वो सब निकलने वाला है। तो दोस्तों, एक तरह से कहें कि मैस्कुलिन एनर्जी टावर फेस कर रही है और डार्क नाइट ऑफ सोल उनका गुजरने वाला है। जो भी हो रहा है वो आपके सामने आने वाला है, नहीं आया है तो आ जाएगा। ऐसे में फैमिलिन्स को माता आदि शक्ति के आशीर्वाद से खुद को पहले से जब पता है कि ये होना ही है और ईश्वर की मंशा है और ये पहले से तय है, तो फिर इसमें किसी पे दोष करने की ज़रूरत नहीं है। हमें याद करना होगा कि जब हमारा एसेंशन हो रहा था, हमने अपने अंदर जो छुपे हुए शैडो ट्रेट्स थे उनको हमने वर्क किया था, रिवील किया था, एक्सेप्ट किया था, कन्फेस किया था और वो ट्रूथ हम दुनिया के सामने लाए थे। हमने भी अपनी फैमिली में एक्सेप्ट किया था, येस आई कैरी दीज ऑल नेगेटिव ट्रेट्स विच आई नेवर वॉन्ट टू गो विद दैम अहेड। सो उसको आपने रिलीज़ आउट किया था, पर्ज किया था, आपने कन्फेस किया था, आपने चीख चीख के कहा था कि यही सच है। कुछ इसी एनर्जी में मैस्कुलिन सब आ रहे हैं। हालांकि वो तुरंत नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन यूनिवर्स उनको प्योर करके ही मानेंगे। तो दोस्तों, ये मैस्कुलिन एनर्जी है इस समय करंटली डिवाइन फैमिलिन के साथ हो रहा है, जो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो ऊर्जा डिवाइन फैमिलिन की है, चूँकि ये सिचुएशन है कि उन्हें एक बड़ा तगड़ा शॉक लग सकता है इन अनफोल्डिंग से, जो मैस्कुलिन उनके सामने अब यूनिवर्स लेके आए हैं, मैस्कुलिन का चेहरा उनको सामने दिखने वाला है। मे बी उनको शॉक लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि चूँकि मैस्कुलिन एनर्जी पे वर्क हो रहा है, वो फेमिनिन ट्रेट में चली जाएगी। ऑब्वियसली यही प्रकृति का नियम है। डिग्रेशन में आएगी, अपने आप को एक्सेप्ट करेगी, रिवील करेगी और सरेंडर करके फिर यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी। तो ये एनर्जी जो होती है वो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक में आती है। ऐसे में डिवाइन फेमिनिन, जो अब डिवाइन फेमिनिन कहला रही हैं, वो बैलेंस्ड मैस्कुलिन के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। माफ़ करने की एनर्जी हमेशा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि जो हमने फील किया है अब अगर उनके साथ है तो हमें जजमेंटल नहीं होना है। जो हमारे डार्क ट्रेट से वो बाहर आए, अभी उनका वक्त है। डिफरेंस हो सकता है, हम उन्हें जज नहीं कर सकते कि वो इस तरह क्यों थे, नहीं, अब वो प्योर हो रहे हैं, ये सोचने की बात है। डिवाइन फैमिलिन एनर्जी जो है वो इस समय हाईली इंट्यूटिव है और उनको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अबेंडेंस के साथ ग्रेट अपॉर्चुनिटी में, कर्मा की एनर्जी में फैमिलिन अब बिग ग्रोथ की तरफ, बिग अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके अंदर जो डिविनिटी है उसके बेसिस पे गिफ्ट और रिवॉर्ड जो उन्हें मिलने वाले हैं। दोस्तों, फैमिलिन एनर्जी को अब हम फैमिलिन ना मान के बैलेंस्ड शिव शक्ति अगर माने तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उसमें आप एक मैस्कुलिन की तरह अपने कर्मास को बहुत अच्छे तरीके से पूरे यूनिवर्स को सर्व करने की एनर्जी से आप आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर की अद्भुत क्रिएटिव क्षमताओं को भी दिखाएंगे और साथ ही साथ अपने डिटर्मिनेशन, अपनी दृढ़ शक्ति, अपने स्ट्रेंथ जो ईश्वर ने आपको दी है, अब हम कहें कि फुल ओज पे अगर डिवाइन फेमिनिन माँ दुर्गा की शक्ति में है तो ये कहना गलत नहीं होगा। बस गुस्से पे और मैनिपुलेशन पे और जजमेंट की एनर्जी पे आपको नहीं जाना है। इन तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फैमिलीज़ अपने ही मैस्कुलिन का वहाँ कंडीशनिंग हो रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। फेथ रखिए, जैसा वो कुंदन की तरह निखर के बाहर आएंगे, उनके और जो भी उनके ऊपर की टर्बिडिटी थी वो क्या हटी है वहाँ से, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उस गोल्डन लाइट को आप फील करिए जिससे वो निकल के बाहर आप गोल्डन लाइट में आएंगे। तो फैमिलिन एनर्जीज़ के लिए जो चैनल ड्रीम है दोस्तों, वो ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो एक्सपीरियंस मैं अभी भी अपनी बॉडी में फ़ील कर रही हूँ। आज दोपहर अचानक से मुझे ट्रांस फील हुआ और उस ट्रांस की स्टेज में जो ड्रीम मेरे सामने, बल्कि ड्रीम नहीं कहेंगे, क्लियर विज़न ट्रांस में था और उसमें हमने देखा कि एक अलमीरा जो कि मेरी अपनी है, जिसमें मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उसको हमने खोलने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स का यहाँ पर गैदरिंग हुई है, वो किसी बात पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जिसके लिए मुझे भी अपने एस्पेक्ट रखने हैं।
ये मैसेज बहुत पावरफुल हो दोस्तों। इसको आप इस तरह से समझें कि जब बड़े ऑफिसर्स के साथ कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही होती है, हॉल में हमें कलेक्ट होना होता है, तो यहाँ एक पावरफुल एनर्जी वर्क कर रही होती है। तो इस ड्रीम में जब आगे मैंने अपने कबर्ड को खोल के कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन लेने के लिए जब सामने देखा, तो वहाँ पे मुझे 2 नन्हे नन्हे नागा के बच्चे, यानी कि सर्प, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल थे, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर। आप देखेंगे उस ड्रीम में जो चीज़ सामने आई वो ये कि मुझे रिवील हुआ कि ये स्नेक, मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली कि ओह ये तो मेरा ट्विन बच्चे हैं, इनको तो मैं यहाँ रख के भूल गई थी। और अचानक मुझे ये फील हुआ कि वो काफ़ी अंदर परेशान थे, बंद थे, काफ़ी दिनों से इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी और वो छटपटा रहे थे। और जैसे ही मैंने वो कबर्ड खोली तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा बच्चे, जो ट्विन बच्चे थे, ये इतना पेन में थे और ये इतने दिनों से भूखे रहे, सर्विस नहीं मिली इनको। और ऐसे में मैंने देखा कि वो दोनों एक के ऊपर एक चढ़ते हुए बिल्कुल इस पिक्चर की तरह अपने हुड को फैला के एकदम सेम टू सेम इस एनर्जी में थे जैसा इस पिक्चर में है। सेम कलर, सेम हाइट, सेम हुड का स्ट्रक्चर, और ऐसे ही आके मेरे सामने खड़े हो गए। और मैं ये फील कर रही थी कि बहुत सफ़र किया बच्चे ने, अब इनको बाहर आने का वक्त हो गया है, इनको भोजन नहीं मिला, इनको कंडीशनिंग नहीं मिली। और उसी समय बहुत से लोग उनको टारगेट करके खड़े हो गए कि नहीं, इन्हें तो मारना है, इनको पकड़ के बाहर निकालना है और किसी को सपेरे के साथ इनको भेज देना है। लेकिन मैंने वहाँ पे उन सभी को रोक के अपने उन ट्विन बच्चों को प्रोटेक्ट किया। और अचानक से देखा गया कि ईश्वर ने स्वयं उनके भोजन की व्यवस्था की। एक छोटा सा चूहा वहाँ पे आया और उन दोनों बच्चों ने वहाँ फीड किया, और उसके साथ उनके अंदर जो पावर आई है, सडनली ये सीन चेंज होता है और मैं देखती हूँ कि मैं शव आसन में लेटी हुई हूँ और वो दोनों बच्चे जो थे वो अब चेंज हो गए हैं बड़े नाग के रूप में। और मेरे दोनों पैरों के टोज जो हैं उनके अंदर वो एकदम से अंदर इन करते हैं और स्पिन करते हुए मेरी आईब्रोज के ऊपर दोनों अपना हुड लगा देते हैं, जस्ट लाइक कि वो मुझसे कुछ कह रहे हैं और हिप्नोटाइज करके अपनी लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं बिना पलक झपकाए उन दोनों को कंटिन्यूअस देख रही थी और कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच हो रहा था, बल्कि उन दोनों नाग और मेरे अंदर हो रहा था। और सडनली कोड्स, डी कोड्स हमने एक दूसरे से एक्सचेंज किए और उसके बाद वो दोनों सेम एनर्जी में मर्ज हो गए। एक नाग के रूप में एक मैस्कुलिन फेस मेरे सामने आया जो एक नीग्रो फेस था, और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने टीथ्स को मुझे दिखाया। तो वो अब जो सर्प के दांत होते हैं वो बदल कर मेल टीथ्स की जो कैविटीज़ होती हैं उसमें चेंज हो गए, और वो जिप लॉक सिस्टम में था, मतलब कि एक के ऊपर एक बिल्कुल ऐसे अरेंज और फिट थे कि जैसे खांचे में दूसरा दांत फंसा हुआ हो। मतलब जिप लॉक सिस्टम आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के लिए फिटिंग के लिए उन्होंने जगह बना रखी थी। और ऐसा करते हुए मेरे थर्ड आई पे वो मैस्कुलिन शक्ति पूरी तरह समा गई। दोनों नाग एक साथ वहाँ बैठ गए और मुझे पावरफुल स्पिन और सेंसेशन फील हो रहा था, और वो मैस्कुलिन एनर्जी शिव रूप में, शक्ति रूप में एक साथ मुझे दिखना शुरू हो गई, जो कि आंखें खुलने के बाद भी मैं पूरा सेंसेशन और जो सर्प मेरी बॉडी से अंदर रेंग के मेरी आंखों तक, थर्ड आई तक पहुँचे थे, वो पाथ में अभी भी वाइब्रेशन में फील कर रही थी कि इस तरह से वो स्पिन करते हुए मेरे माथे तक आए। और जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो गए थे, वो एक चक्र के रूप में घूम रहा है, अभी भी वो वैसे ही घूम रहा है। और ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ज़्यादातर ट्विंस को करेंटली इस तरह के अगर सपने आए हैं या नाग शक्ति के सपने दिख रहे हैं, आपको कुंडलिनी अराइज हो रही है। ऐसे में बहुत प्योरिटी की ज़रूरत है, ट्रुथ पे रहना है, कोई जजमेंट नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति को होल्ड करना है। माँ कुंडलिनी के आशीर्वाद को ध्यान लगाइए। ईश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है, आदि शक्ति का पहला दिन है नवरात्रों का, और यहीं से उनके आगमन का संकेत मिल गया है कि माता शक्ति अपने बच्चों की रक्षा कर रही हैं। ट्विंस जो हैं उनको स्नेक पावर मिल गई है, यानी अवेकनिंग हो गई है पूरी तरह से, और वो कुंडलिनी शक्ति यानी कि
जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कुंडलिनी के एक्टिवेशन का पीक पॉइंट होता है, वो भी आपको ब्लेसिंग्स में मिल सकता है। और ये इक्वली मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के साथ हो सकता है, क्योंकि पर्जिंग मैस्कुलिन्स की भी हो रही है। अगर उन्होंने इस स्टेज को अचीव कर लिया तो यकीनन बहुत बड़े बड़े ट्रुथ रिवील तो होंगे ही, साथ ही दो बड़ी शक्तियाँ मर्ज होंगी। बहुत सारे ट्विंस का रीयूनियन होगा, और ना सिर्फ रीयूनियन होगा, वो एक पावरफुल सनशाइन की तरह बाहर चमकेंगे। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, अक्टूबर नवंबर पेनफुल हो सकता है, मगर दिसंबर और जनवरी में आपकी ग्रोथ दुनिया के सामने जो आएगी, जैसे नया सूरज जंप करके पूरे आसमान में अपनी रोशनी बिखेरता है, ऐसे ही ट्विंस रीयूनियन में अपनी आभा को बिखेरेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। माता भवानी और शिव जी का आशीर्वाद हम सभी पर रहे, हम डिविनिटी की उस ऊंचाई को पहुंच सकें जहां पे ईश्वर और हमारे बीच में कोई अंतर ही ना रहे। ऐसी शक्ति माँ दुर्गा शिव जी की कृपा से हम सभी के जीवन में आए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।